Good morning to dear students. This is your lesson number 3 from your Flamingo book. अभी तक हम इस लेसन के जो पहले 2 पार्ट हैं वे पढ़ चुके हैं। तो क्या नाम है इस लेसन का? डीप वाटर। और किस बुक से है? आपकी फ्लेमिंगो बुक से है। ये आपका लेसन नंबर 3 है। तो इसके ऑथर का क्या नाम है? विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस। तो ये इसके ऑथर का नाम है। आपसे इस लेसन का नाम पूछा जाता है फ्रॉम विच लेसन। फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज हैज बीन टेकन। फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज हैज बीन टेकन, यानी ये जो पैसेज है, जब पैसेज आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें क्या पूछा जाता है? अभी ये जो पैसेज है ये किस लेसन से लिया गया है? तो दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डीप वाटर, यानी डीप वाटर से ये पैसेज लिया गया है। एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज, ऑथर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, भी इस पैसेज के ऑथर का क्या नाम है? तो द नेम ऑफ द ऑथर इज, ऑथर का क्या नाम है? विलियम ओ डगलस। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है भाई, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो पिछले पार्ट हैं वे आपने पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे। अगर किसी बच्चे ने रिवाइज नहीं किए हैं तो उनको पढ़ के देख सकता है। तो जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है? जितनी भी वीडियोज़ अभी तक डाली गई हैं तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। और राइट हैंड की तरफ जो बेल आइकन बना हुआ है उस बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ताकि जितनी भी वीडियोज़ डाली जा रही हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे। इसलिए ऑल पे क्लिक करना है, जो बेल का बटन है उस पर ऑल का ऑप्शन होगा, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे। अब इसमें लाइक और डिसलाइक का भी बटन होता है सब्सक्राइब बटन के नीचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और साथ में कमेंट बॉक्स भी दिया होता है। कमेंट बॉक्स में क्या होता है भाई, अगर आपका कोई डाउट है ना तो उस डाउट में आप अपना क्वेश्चन जो है लिख करके भेज सकते हो, तो उसको आपका आंसर जो है उस डाउट का आपका आंसर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइए अब हमें जो ये पार्ट है, पार्ट नंबर 3, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये पेज नंबर आपका जो एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 27 है भाई। लेसन नंबर 3 फ्लेमिंगो बुक है, तो उसका लेसन नंबर 3 का जो ये पार्ट है पेज नंबर 27 पे, ए फ्यू ईयर्स लेटर। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम, जब मैं आया। टू नो, और जब मैंने आ करके ये जाना। द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, यानी जब मेरे को जलप्रपात के पानी का पता चला। कैस्केड्स क्या होते हैं? झरने। जब मेरे को झरनों के पानी का पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उन झरनों में, जो झरने हैं तो मैं वहाँ पर, जहाँ पर झरनों का पानी गिर रहा है, जो जलप्रपातों का पानी गिर रहा है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ पर जाना चाहता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मेरे को पता चला। द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, यानी झरनों के पानी का पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं वहाँ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट इन टू दैम, यानी उन झरनों के पानी में भी नहाना चाहता था, वहाँ पर मैं जाना चाहता था। एंड वहन एवर, और जब भी। आई डिड, यानी जब भी मैं वहाँ पर गया, जब भी मैंने इस कार्य को किया। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे मैं टाइटन के पानी को लांग रहा हूँ, यानी उसके पानी में चल रहा हूँ। वेडिंग का मतलब क्या होता है? चलना, लांगना। और बम्पिंग रिवर, या जो बम्पिंग नदी है उसके पानी को में के जा रहा हूँ। और बाथिंग, या उनके पानी में नहा रहा हूँ। कौन कौन सी नदी का जिक्र हुआ है? एक तो टाइटन है, दूसरी बम्पिंग रिवर है। तो इसके पानी को क्या कर रहा था? वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है? वेडिंग का मतलब होता है भाई लांगना, यानी उसके पानी में के चलना।
तो अब ये 2 नदियां हैं। इसके बाद है और बाथिंग इन वार्म लेक, और जो गर्म पानी जो गर्म झील है उसके पानी में नहाना। बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, यानी जो गोट रॉक्स है तो वहाँ पर जो झील है, गोट रॉक्स के पास जो झील है वार्म लेक, तो वहाँ पर उसके पानी में नहाना। तो जब भी मैं ऐसा करता, चाहे मैं बम्पिंग नदी पर जाता, चाहे मैं टाइटन नदी पर जाता, या फिर जो गोट रॉक्स की जो वार्म लेक है वहाँ पर मैं नहाता, तो द टेरर, वही भय, दैट हैड सीज्ड मी, जिस भय ने मेरे को जकड़ रखा था। सीज्ड का नाम पकड़ना, जकड़ना। इन द पुल, तालाब में। वुड कम बैक, वो वही भय वापिस आ जाता। जिस भय ने मेरे को भी पहले परेशान कर रखा था, पहले जकड़ रखा था, वही भय मेरा वापिस आ जाता। तो सीज का मीनिंग क्या कहेंगे? सीज का मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, तो ये है इट वुड टेक पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार में होना, भाई कोई चीज़ अधिकार में है तो ये मेरे ऊपर अधिकार कर लेता ऑफ मी कम्प्लीटली, यानी ये मेरे मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लेता। माई लेग्स, जो मेरी टांगें थी, वुड बिकम पैरालाइज्ड, तो मेरी टांगों को लकवा मार जाता है, यानी मेरी टांगें जो हैं वो हिलनी भी बंद हो जाती। पैरालाइज का मतलब होता है लकवा मारना। पैरालाइज का मीनिंग क्या है? लकवा मारना, यानी जो मेरी टांगें हैं उनको लकवा मार जाता है, मेरी टांगें भी नहीं हिलती। आई सी हॉरर, आई सी हॉरर यानी कंपकपी उत्पन्न करने वाला जो डर है। आई सी का मतलब है कंपकपी उत्पन्न करना, हॉरर मीन्स भय। वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी वो कंपकपी उत्पन्न करने वाला जो डर है वो मेरे दिल को क्या कर लेता था? जकड़ लेता था। ग्रैब का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जकड़ना। तो एक कंपकपी उत्पन्न करने वाला जो डर है, जो हॉरर है, वो मेरे दिल को क्या कर लेता? मेरे हार्ट को क्या कर लेता? ग्रैब कर लेता, भाई जकड़ लेता, पकड़ लेता। दिस हैंडीकैप, तो यह जो परेशानी है, हैंडीकैप का मतलब यहाँ पर अपंगता से नहीं है। दिस हैंडीकैप, ये जो परेशानी है, स्टेड विद मी, मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो ये परेशानी मेरे साथ बनी रही। इन कैनोएज ऑन मैन लेक्स, तो जो मैन लेक्स थी उसमें चाहे मैं डोंगी चला रहा हूँ, कैनोएज डोंगी को कहते हैं। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, और चाहे जो ज़मीन से घिरी हुई जो जगह है वहाँ पर सालमन नाम की मछली पकड़ना हो, तो जब मैं डोंगी में चढ़ करके जो मैन लेक है, जहाँ पर जो कि ज़मीन से घिरी हुई जो झील है मैन लेक, और वहाँ पर जब सालमन मछली पकड़ने जाता था। इसके बाद है बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर नामक जगह पर जो बास फिश है तो उसको मैं पकड़ने जाता था। न्यू हैम्पशायर भी जगह का नाम है। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्चूट्स, जो डेस्चूट्स जो झील है वहाँ पर जो ट्राउट मछली पकड़ने जाता था। एंड मेटोलियस इन ओरेगन, और जो ओरेगन है उसके अंदर मेटोलियस मछली पकड़ना। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, तो जो कोलंबिया की जो नदी थी, यानी जो कोलंबिया था वहाँ पर सालमन नाम की मछली पकड़ना। एट बम्पिंग लेक, यानी जो बम्पिंग झील है या जो कोलंबिया की जो झील है वहाँ पर कौन सी मछली पकड़ना? सालमन मछली पकड़ना। इन द कैस्केड्स, यानी वहाँ के जो जलप्रपात हैं कोलंबिया के और बम्पिंग लेक के, यानी वहाँ पर किसका पानी गिरता है? जलप्रपातों का, यानी झरनों का पानी गिरता है, जिसको कहते हैं वाटरफॉल। यानी पानी का ऊपर पहाड़ से नीचे गिरना, वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड्स बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। तो इन कोलंबिया में भी और जो बम्पिंग लेक है इसके अंदर दोनों में जलप्रपात का पानी आता है। तो वहाँ पर कौन सी मछली पकड़ने के लिए जाता था? ये सालमन मछली पकड़ने के लिए जाता था। कैस्केड्स किसको कहा गया है? कैस्केड्स बोला गया है वाटरफॉल को, जलप्रपात को। वेयर एवर आई वेंट, वेयर एवर, जहाँ भी आई वेंट में गया, द हंटिंग फियर, वही डरावना भय। हंटिंग का मतलब परेशान करना, शिकार करना, यानी वही भय। ऑफ द वाटर, यानी पानी का वही भय। फॉलोड मी, मेरा पीछा करता। इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी जो यात्रा, जो मछलियाँ पकड़ने से संबंधित जो मेरी यात्रा थी उसको क्या कर दिया? रून्ड कर दिया, बेतबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मेरे को उस खुशी से वंचित कर दिया। ऑफ कैनोइंग,
इन जो मेरी डोंगी चलाने की जो खुशी थी, बोटिंग नाव चलाने की जो खुशी थी, एंड स्विमिंग जो मेरी तैरने की खुशी थी, इन सभी को इसने क्या कर दिया, इन सभी को इसने नष्ट कर दिया और मेरे को खुशी से वंचित कर दिया। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना। कैनोइंग होता है डोंगी चलाना, कैनोइंग का मतलब डोंगी चलाना, बोटिंग नाव चलाना, और फिर स्विमिंग मीन्स तैरना। तो इन सभी खुशियों से मेरे को वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया। आई यूज्ड एवरी वे, आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर इस भय के ऊपर जीत पाने के लिए मैंने हर तरीके को इस्तेमाल किया। ओवरकम का मतलब क्या होता है, ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, यानी इस भय के ऊपर जीत पाने के लिए मैंने हर तरीके का इस्तेमाल किया। बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मेरे को अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था। बट इट हेल्ड मी फिर्मली, लेकिन इसने मजबूती से पकड़ा हुआ था, इन इट्स ग्रिप यानी अपनी पकड़ में, लेकिन इसने मेरे को अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली आखिरकार, 1 अक्टूबर यानी अक्टूबर के किसी दिन, आई डिसाइडेड मैंने फैसला कर लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर यानी मैंने इंस्ट्रक्टर से क्या लेना है, मैंने इंस्ट्रक्टर के पास जाकर के लर्न टू स्विम यानी तैरना सीखना, यानी मैंने इंस्ट्रक्टर से, मैंने प्रशिक्षक से तैरना सीखना है। तो 1 अक्टूबर के किसी दिन इसने फैसला कर लिया भी मैंने प्रशिक्षण लेना है, मैंने सीखना है, तैरना सीखना है मैंने, तो इस चीज़ का इसने निश्चय कर लिया। आई वेंट टू ए पुल, मैं एक तालाब के पास गया, एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन तक ये अभ्यास करता था। एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन ये अभ्यास करता था। एन आवर ईच डे, तो हर दिन, एन आवर ईच डे यानी प्रत्येक दिन ये 1 घंटे का अभ्यास करता था ताल में यानी तालाब में। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ क्या पहना दी, मेरे को एक बेल्ट बांध दी गई मेरे चारों तरफ। पुट ए बेल्ट अराउंड मी यानी मेरे चारों तरफ मेरे को क्या पहना दी, एक बेल्ट। एंड ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी बांध दी। वेंट थ्रो ए पुली, और वो रस्सी एक पुली में से गुजरती थी, एक फिरकी जिसको कह सकते हैं। डैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, और वो फिरकी कहाँ लगी हुई थी, ऊपर जो केबल गुजर रही थी, जो तार गुजर रही थी, तो उस तार में वो क्या थी, वो पुली अटैच थी। ही हेल्ड ऑन द वन हैंड एंड ऑफ द रोप, तो उसने, प्रशिक्षक ने रस्सी के एक सिरे को पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम दोनों आगे पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ कभी आगे कभी पीछे, एक्रोस द पुल, तालाब की लंबाई को पार करते थे। आवर आफ्टर आवर यानी 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह, यानी हम ऐसा करते गए, यानी दिन गुजरते गए है भाई, घंटे गुजरते गए, सप्ताह गुजरते गए भैया, हमारी ये प्रैक्टिस चलती रही। ऑन ईच ट्रिप यानी प्रत्येक ट्रिप यानी प्रत्येक यात्रा में, एक्रॉस द पुल यानी जब भी मैं पुल को पार करता, ए बिट ऑफ द पैनिक सीड मी यानी थोड़ा सा जो डर है वो मेरे को सीड कर लेता, जकड़ लेता, यानी जो थोड़ा सा डर बचा हुआ था वो मेरे को जकड़ लेता। ईच टाइम हर बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड, जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, वो अपनी पकड़ को ढीला कर देता, ऑन द रोप यानी जो उसकी रस्सी पर जो पकड़ थी उसको ढीला कर देता। एंड आई वेंट अंडर, और पानी में चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, तो वही पुराना भय वापस लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जो है जम जाती, फ्रोज का मतलब जमना। इट वॉज 3 months बिफोर, ऐसा कब हुआ है, ऐसा 3 महीने पहले हुआ। इट वॉज 3 months बिफोर, ऐसा कब हुआ, ऐसा 3 महीने पहले हुआ। द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और जो टेंशन थी, जो मेरा तनाव था, वो धीरे धीरे स्लैक होने लग गया भाई, कम होने लग गया। जो मेरा तनाव था, जो मेरी टेंशन थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ जाना यानी कम करना, तो वो जो मेरी परेशानी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। देन ही टोट मी, तब उसने मेरे को सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, भी कैसे पानी के अंदर अपने अपना मुंह करना है, एंड एक्सहेल, और सांस छोड़ना है, यानी पानी के अंदर मुंह करके आपने सांस छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज, और अपना नाक ऊपर करके, एंड इनहेल, और आपको सांस लेना है। या वो सांस कैसे लेना और सांस छोड़ना कैसे है, ये टेक्निक भी मेरे प्रशिक्षक ने मेरे को सिखाई। ये बातें कौन बोल रहा है, ये बातें विलियम डगलस बोल रहा है अभी।
लेसन का क्या नाम है? डीप वाटर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने इस एक्सरसाइज को कितने बार किया? अभी सैकड़ों बार किया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, तो मैंने उस डर को निकाला। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, तो मैंने वो जो मेरा भय था उसको दूर किया। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सीज मी, जिसने मेरे को जकड़ रखा था। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, तो जब मेरा जो सिर है वो पानी के अंदर होता तो तब वो भय मेरे को जो जकड़ लेता था, उस भय को मैंने धीरे धीरे क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सैड पार्ट ऑफ द पैन, यानी मैंने उस डर के हिस्से को दूर किया। डेट सीज मी, जो मेरे को जकड़ लेता था। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता। नेक्स्ट अगला काम उसने क्या किया प्रशिक्षक ने? ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, वो तालाब के एक तरफ मेरे को पकड़ लेता। नेक्स्ट अगली बार, ही हेल्ड मी, वो मेरे को पकड़ लेता एट द साइड ऑफ द पुल, यानी तालाब के एक तरफ। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे को क्या कहता? भी अपनी टांगे पानी में चलाओ। और मेरे को ये कहता भी ये जो टांगे हैं आपने, ये पानी में अपनी टांगों से पानी को किक करना है, यानी मारना है। 4 वीक्स, कई सप्ताह तक। आई डिड जस्ट डेट, मैंने यही अभ्यास किया, यानी अपने पैरों से पानी को धकेला। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में, माई लेग्स, जो मेरी टांगे थी ना, रिफ्यूज टू वर्क, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, यानी स्टार्टिंग में मेरी टांगों ने काम नहीं किया, यानी मेरी टांगों ने पानी को नहीं धकेला। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वे धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली, धीरे धीरे। रिलैक्स्ड का मतलब होता है तनाव रहित, यानी मेरी जो टांगे थी वो धीरे धीरे तनाव रहित हो गई। एंड फाइनली, और आखिरकार, आई कमांड देम, मैं कमांड का मतलब आदेश देना, और मैं उनको कमांड देने लगा, यानी जो मेरी टांगे थी वो मेरे कहे अनुसार काम करने लग गई। 10 इस तरह से, पीस बाय पीस, यानी एक एक करके। 10 इस तरह से, 10 इस तरह से, पीस बाय पीस, यानी एक एक करके। पीस बाय पीस का मतलब होता है एक एक करके। ही ब्यूल्ट ए स्विमर, उसने मेरे को तैराक बना दिया। ही ब्यूल्ट ए स्विमर। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसका हर एक कार्य त्रुटि रहित हो गया, परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया, यानी जब उसका कार्य, जब उसका हर एक कार्य प्रशिक्षक का पूरा हो गया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटेग्रेटेड होल, तो ही पुट देम टुगेदर, उसने अपने सभी पीस को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। इनटू एन इंटेग्रेटेड होल, और सारे पीसों को क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया भाई, एकबद्ध कर दिया। तो सभी पीसों को क्या कर दिया? उसने इकट्ठा कर दिया। इन अप्रैल, अप्रैल में, ही सेड, उसने कहा। अब स्टार्टिंग कब से हुई थी? अक्टूबर से। सीखना कब शुरू किया था? अक्टूबर में सीखना शुरू किया गया था। और कब तक उसकी ट्रेनिंग चलती रही? अप्रैल तक। कितने महीने हो गए? हम मान सकते हैं भाई 6 मंथ लग गए उसको। इन अप्रैल, अप्रैल में, ही सेड, उसने कहा। नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। नाउ यू कैन स्विम। डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और तालाब की लंबाई को तैर करके पार करो। कराल स्ट्रोक से, कराल स्ट्रोक से आपने इसको क्या करना है भाई? तालाब की लंबाई को तैर करके पार करना है। कराल स्ट्रोक ऐसा होता है भाई, जैसे हमारी छाती पानी के ऊपर होती है और दोनों हाथों से हम पानी को धकेलते हैं, तो वो कराल स्ट्रोक होता है। तो कराल स्ट्रोक से क्या करना है? आपने तैरना है। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, जो मेरा प्रशिक्षक था उसका कार्य पूरा हो गया। द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर कौन होता है? इंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला होता है। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अभी भी हैरान था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, यानी जो भय था, जो आतंक था, क्या वो मेरे को फिर से परेशान करेगा? जो भय था या जो आतंक था, क्या वो मेरे को फिर से परेशान करेगा? यानी क्या मेरे को फिर से डर लगेगा? टेरर स्ट्राइकन का होता है डर से पीड़ित, यानी क्या मैं फिर से डरूंगा? व्हेन आई वाज एलोन इन द पुल, जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा। व्हेन आई वाज एलोन इन द पुल, जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा, क्या मैं फिर से डरूंगा?
आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्विम में तैरा, द लेंथ अप एंड डाउन यानी मैंने तालाब को भाई क्रॉस कर दिया। भाई एक बार तो सीधा गया, फिर वे मैं वापस आया, यानी जो तालाब की लंबाई थी अप एंड डाउन, यानी एक बार वो तालाब के दूसरे हिस्से में गया और फिर वो वापस आया। इस तरह से तालाब की लंबाई को तैर करके उसने पार किया। टीनी वेस्टिज, छोटे छोटे अवशेष, टीनी होता है छोटे छोटे, वेस्टेज का मतलब होता है अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेर यानी पुराने भय, वो थोड़ी मात्रा में, वुड रिटर्न वो वापस आ जाता, यानी जो पुराना भय था वो कुछ वापस आ जाता। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं घुड़की दिखा करके, एंड से टू डैट टेरर, उस भय से क्या कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, फ्राउन का मतलब घुड़की, घुड़की, घुड़की का मतलब होता है भाई भौहें चढ़ाना है, हम कह सकते हैं फ्राउन में त्योड़ियाँ चढ़ाना, यानी गुस्सा करना। फ्राउन का मतलब क्या कह सकते हैं भाई यहाँ पर, फ्राउन का मतलब है गुस्सा करना। तो मैं गुस्से से क्या कहता, किसको कहता, भय को कहता। ट्राइंग टू स्केयर मी, मेरे को डराने की कोशिश करो। स्केयर का मतलब क्या होता है, डराना। स्केयर का मतलब क्या होता है, डराना। ट्राइंग टू स्केयर मी, आह अरे, वेल अच्छा, हेयर टू तुम यहाँ पर हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं तालाब की लंबाई को एक बार फिर से पार कर देता। एंड आई वुड गो, और मैं जाऊंगा फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, यानी मैं तालाब की लंबाई को एक बार फिर से पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये काम कब तक चलता रहा, जुलाई तक चलता रहा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, यानी जुलाई का महीना आ गया था और ये अभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर, मेरे को पूरा विश्वास नहीं था, डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी सारा डर जा चुका है, अभी भी मेरे को विश्वास नहीं था। सो आई वेंट, इसलिए मैं गया, टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं जो वेंटवर्थ नाम की झील थी मैं वहाँ पर गया। और ये वेंटवर्थ नाम की झील कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में है। तो न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ नामक झील पर मैं गया। डाइव्ड ऑफ, मैंने डुबकी लगाई, एक डॉक किसी बंदरगाह से, एट ट्रिक्स आइलैंड, जो ट्रिक्स आइलैंड है मैंने वहाँ पर किसी बंदरगाह से डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 माइल्स, और 2 मील की दूरी तय की, एक्रॉस द लेक, यानी 2 मील लंबी जो झील थी मैंने उसको पार कर दिया, एक्रॉस द लेक। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं कहाँ पहुँच गया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे मैं पहुँच गया। आई स्वैम द कराल, और मैं कैसे तैरा, मैंने कराल स्ट्रोक का प्रयोग किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक का मैंने प्रयोग किया, साइड स्ट्रोक का मैंने प्रयोग किया, एंड बैक स्ट्रोक का मैंने प्रयोग किया, यानी ये चारों तरीके हैं तैरने के। वो कैसे तैरा, ठीक है, वो कराल स्ट्रोक से तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक से तैरा, साइड स्ट्रोक से तैरा और बैक स्ट्रोक से तैरा। बैक स्ट्रोक वो होता है जब हमें पीठ के बल पानी पर लेट जाते हैं और दोनों हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं, ये बैक स्ट्रोक होता है। साइड स्ट्रोक वो होता है जब हम साइड से पानी में लेट जाते हैं, ठीक है, और एक हाथ से पानी को धकेलते हैं। इसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक वो होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक का मतलब भी जैसे छाती के बल लेट जाना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, और फिर दोनों हाथों से पानी को धकेलना है। और क्रॉल स्ट्रोक का मतलब भी छाती के बल लेट जाना होता है और दोनों हाथों से पानी को नीचे की तरफ धकेलना। तो ये सभी विधियां हैं। तो जिस तरीके से हम तैरते हैं तो ये तैरने की विधियां बता रखी हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल भय एक बार वापिस लौटा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, यानी वो भय वापिस लौटा। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर कर लिया। एंड सा नथिंग, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मेरे को तलहीन पानी दिखाई दिया, मेरे को तलहीन पानी दिखाई दिया। अब किस झील की बातें हो रही हैं, ये वेंटवर्थ नाम की जो झील है हैम्पशायर के अंदर है, वहाँ की बातें हो रही हैं भाई। द ओल्ड सेंसेशन, वही पुरानी अनुभूति। रिटर्न इन मिनिएचर, वो छोटे रूप में वापस आई। पुरानी अनुभूति यानी वही पुराना डर, वो छोटे रूप में वापस आया। सेंसेशन के क्या क्या कहते हैं, अनुभूति। सेंसेशन किसको कहते हैं, अनुभूति को। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा रूप।
यानी डर का वही छोटा सा रूप वापिस आया भाई। आई लाफ्ड में हंसा एंड सैड, कौन हंसा है? विलियम डगलस हंसा है। आई लाफ्ड में हंसा एंड सैड, और ये कहा वेल अच्छा मिस्टर टेरर, श्रीमान टेरर, श्रीमान डर, वट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो? यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो भाई? इट फ्लैट, डर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। डर भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रिसीडवल डाउट्स, रिसीडवल डाउट्स का मतलब है फिर भी थोड़ा सा संदेह बचा हुआ था। रिसीडवल का मतलब होता है कुछ, रिसीडुअल का मतलब क्या होता है? रिसीडुअल, तो रिसीडुअल का मतलब होता है कुछ। तो जो भय था, जो डाउट था, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर भी कुछ संदेह बचा हुआ था। एट फर्स्ट, शुरुआत में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी पहला ही अवसर मिलने पर, जब मेरे को पहला अवसर मिला, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई हरिड, मैं जल्दी से, वेस्ट, पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन, कहाँ पर गया है? टाइटन। वेंट अप द टाइटन, और टाइटन से कहाँ गया है? कोनराड मीडोज गया है। और कोनराड मीडोज से कहाँ गया है? अब द कोनराड क्रिक ट्रेल्स, और वहाँ से कोनराड क्रिक ट्रेल गया। और वहाँ से कहाँ गया? टू मिड ग्लेशियर, और वहाँ पर ग्लेशियर, जो मिड ग्लेशियर है वो वहाँ पर पहुँचा। कहाँ से कहाँ गया है? एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी पहला अवसर मिलने पर, आई हरिड वेस्ट, मैं पश्चिम की तरफ गया। और वहाँ से पश्चिम की तरफ से कहाँ गया? वेंट अप द टाइटन, वहाँ से टाइटन पर गया। और टाइटन से कहाँ गया? कोनराड मीडोज गया। और कोनराड मीडोज से कहाँ गया? कोनराड क्रिक ट्रेल गया। और कोनराड क्रिक ट्रेल से कहाँ गया? मिड ग्लेशियर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज, और जो ऊंचे ऊंचे जो घास के मैदान थे वहाँ पर इसने अपना कैंप लगा लिया। कहाँ पर कैंप लगा लिया? मिड ग्लेशियर में। बाई द साइड ऑफ द वार्म लेक, यानी वहाँ जो गर्म झील थी, तो वहाँ पर गर्म झील के पानी के पास भी इसने अपना कैंप लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना। आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और मैंने जो वार्म लेक थी, कहाँ पर थी वार्म लेक? वार्म लेक कहाँ पर थी? जो मिड ग्लेशियर था वहाँ पर थी। तो मैंने क्या किया? वहाँ पर अपने कपड़े उतार लिए। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और झील के दूसरे किनारे तक तैर करके गया। एंड बैक, और मैं वापस भी आया। जस्ट एज डॉग, जस्ट एज डफ कार्बन, डफ कॉर्पन यूज्ड, जो डफ कार्बन है भाई वो किया करता था, उसी तरह से भाई मैंने भी किया। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, खुशी से, मैं खुशी से चिल्लाया, मैं खुशी से चिल्लाया। ठीक है, कौन चिल्लाया खुशी से? भी मैं खुशी से चिल्लाया। किसकी बातें हो रही हैं? किसकी बातें हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर विलियम डगलस की बातें हो रही हैं। जो डूग कापरन जैसे किया करता था, वैसे ही मैंने भी किया, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक, और जो गिलबर्ट चोटी थी, रिटर्न द इको, तो उसने मेरी प्रतिध्वनि की, यानी मेरे को दोबारा से मेरी हंसी सुनाई दी। जब आप के सामने कोई ऊंची चट्टान आ जाती है और आप अपने भाई जैसे आवाज़ लगाते हो, वो आवाज़ आपको फिर से सुनाई देती है। जैसे कोई भी मंदिर के अंदर जा करके और चिल्लाता है, तो उसको वो प्रतिध्वनि फिर से सुनाई देती है, तो वो आवाज़ वापस लौट के आती है। तो इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। इको का मीनिंग क्या होता है? इको का मीनिंग होता है प्रतिध्वनि। तो गिलबर्ट पीक, पीक का मतलब क्या? चोटी, यानी पर्वत की कोई चोटी। आई हैड कनक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपनी पानी के डर के ऊपर क्या कर ली थी? विजय हासिल कर ली थी। आई हैड कनक्योर्ड, कनक्योर्ड का मतलब होता है विजय हासिल करना। माई फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के डर के ऊपर मैंने विजय हासिल कर ली थी। कनक्योर्ड का मतलब होता है जीत हासिल करना। द एक्सपीरियंस, ये जो पहरा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभी हम पहरा पढ़ेंगे, तो ये जो पहरा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ है। द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, तो इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज, सिर्फ वे, केवल सिर्फ वे व्यक्ति, हु हैव नोन स्टार टेरर, जो इस भय को जानते हैं, जो डर को जानते हैं।
स्टार्क टेरर, स्टार्क मीन्स कड़ा, स्टार्क मीन्स क्या होता है कड़ा, या सख्त भी जिसको कहते हैं। स्टार्क मीन्स क्या होता है कड़ा, या जिसको सख्त भी कह सकते हैं। टेरर का मतलब डर। एंड कनक्योर्ड इट, और इस भय के ऊपर जिसने जीत हासिल की है। कनक्योर्ड का मतलब जीतना। इट कैन अप्रिशिएट, वो इसकी तारीफ कर सकता है, वो मेरी तारीफ कर सकता है, यानी जिसने भय को देखा है या भय पर जीत हासिल की है तो वो मेरी तारीफ कर सकता है। इन डेथ, मृत्यु के अंदर, देयर इज पीस, यानी जब मृत्यु का नज़दीक आ जाती है तो तब शांति छा जाती है। देयर इज पीस। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, अब जो डर है, देयर इज टेरर, जो डर है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो सिर्फ भय, मृत्यु का डर होता है। जो डर है वो सिर्फ मृत्यु से का भय होता है। डर सिर्फ क्या है, मरने का जो भय है, सिर्फ वही डर है। फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु से भय। डर क्या है, मृत्यु से भय, सिर्फ यही है। एज रूजवेल्ट न्यू, क्योंकि जो रूजवेल्ट थे वे भी जानते थे। वैन ही सेड, जब उन्होंने ये कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी डर जो है वो सिर्फ डर जैसा ही होता है। डर सिर्फ डर जैसा ही होता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, मैंने दोनों का ही अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने की अनुभूति का भी मेरे को पता है। मैं अपने आखिरी समय पर भी पहुंच गया था, यानी जब मेरी मृत्यु बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। एंड द टेरर, और मैंने उस डर का भी अनुभव किया है। डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो कि भय से उत्पन्न होता है। मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है। मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया। आई हैड एक्सपीरियंसड, मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है। बोथ, दोनों का। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने की अनुभूति का भी मेरे को पता है। एंड द टेरर, वह भय, डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी जो भय डर से पैदा होता है, तो दोनों का मेरे को पता है। द विल टू लिव, यानी जीने की जो इच्छा है, समहाउ, किसी ना किसी तरीके से, गरीब बढ़ गई है इन इंटेंसिटी, यानी उसकी जो जीने की जो मेरी इच्छा है वो अब और भी ज़्यादा क्या हो गई है, इंटेंसिटी, यानी गहन हो गई है। अब मेरे में जीने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो पैरा है एक बार हम फिर से करते हैं। द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है ना, हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ज़्यादा गहरा अर्थ है। द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है, हैड ए डीप मीनिंग, इसका गहरा अर्थ है, फॉर मी, मेरे लिए। किसके लिए, डगलस के लिए, विलियम डगलस के लिए। एज ओनली दोज, क्योंकि वे केवल, हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो भय के बारे में जानते हैं, जो डर के बारे में जानते हैं, जो टेरर के बारे में जानते हैं, अनकनक्योर्ड इट, और इसके ऊपर जीत हासिल की है, कैन अप्रिशिएट, वे मेरी तारीफ कर सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु में, देर इज पीस, शांति छिपी होती है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ है। अब जो डर होता है, जो टेरर होता है, जो आतंक होता है, फियर ऑफ डेथ, वो किस चीज़ का होता है, मृत्यु के भय का आतंक होता है। फियर ऑफ डेथ का मतलब, फियर मीन्स भय, ऑफ डेथ यानी मृत्यु का जो भय होता है उससे ही आतंक उत्पन्न होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट भी जानते थे। वेर ही सेड, जब उन्होंने ये कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी जो डर है वो डर जैसा ही होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने की जो अनुभूति है उसका भी मेरे को पता है। एंड द टेरर, और वह जो आतंक है, डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो डर से उत्पन्न होता है, इसका भी मैंने अनुभव किया है। द विल टू लिव, जीने की जो इच्छा है, समहाउ, वो किसी ना किसी तरीके से, ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई है। इंटेंसिटी का मतलब सघनता, तो जो जीने की जो मेरी इच्छा है वो और भी ज़्यादा सघन हो गई है, घनी हो गई है। ग्रीव मीन्स बढ़ जाना, यानी जीने की इच्छा बढ़ गई है। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, रिलीज्ड, आखिरकार मैंने राहत महसूस की, आखिरकार मैंने अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया। फ्री टू वॉक्स द ट्रेल्स, फ्री टू वॉक्स द ट्रेल्स, मैं पहाड़ी रास्तों पर चलने की मेरे को स्वतंत्रता, यानी मैं पहाड़ी रास्तों पर अकेला जा सकता था। क्लिम्स द पीक्स, पहाड़ों पर मैं अकेला चढ़ सकता था। एंड टू ब्रूस असाइड फियर, और डर की मेरे को कोई भी प्रवाह नहीं रही थी। तो आखिरकार क्या हो गया था, मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करने लग गया था। और फ्री टू वॉक द ट्रेल से मेरे को पहाड़ों पर जाने की स्वतंत्रता थी, यानी मैं जो है पहाड़ी रास्तों पर चलने में मेरे को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करता था, मेरे को कोई डर नहीं लगता था पहाड़ों पर जाने में। एंड द क्लिम द पिक्स, और ऊंची पर्वत की जो चोटियाँ थी वहाँ पर जाने में भी मेरे को कोई भी डर नहीं लगता था, यानी पर्वतों की चढ़ाई पर भी मेरे को कोई डर नहीं लगता था। एंड टू ब्रू साइड फेयर, मैंने अपने डर को की कोई भी परवाह नहीं की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो पार्ट है जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप बच्चों का अगर कोई डाउट है
तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं, और या जो कमेंट बॉक्स होता है उस पर अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।